हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोग का राजा साइंस क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग त्रिकोणमिति का ना वन शॉट लेने वाले हैं, जिसमें से पूरा त्रिकोणमिति को जो है ना एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ में सारा क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। और जो इस बार एग्जाम देने के लिए उसके लिए बहुत अच्छा होगा ये वीडियो। एक वीडियो में पूरा त्रिकोणमिति पढ़ सकते हैं, या जो कभी पहले नहीं पढ़े हैं वो भी ये वीडियो से समझ जाएंगे। तो आप लोग ये वीडियो को पूरा कंप्लीट देखिएगा। सबसे पहले त्रिकोणमिति का पूरा बेसिक से स्टार्ट करते हैं, कहाँ से होता है। सबसे पहले त्रिकोणमिति का नाम से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि त्रिकोणमिति का हेडिंग यहाँ लगा हुआ है, ट्राई गोनोमेट्री, और इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति का नाम से हम लोग पता करें तो क्या बोल सकते हैं त्रिकोणमिति के नाम से। तो त्रिकोणमिति में तीन टॉपिक लगा हुआ, एक है त्रि, एक है कोण, एक है मिति। अगर त्रि का बात की जाए, ठीक है, त्रि का मतलब होता है तीन, कोण का मतलब है कोण, ठीक। उसके बाद मिति का मतलब है मापन। और यहाँ से इंग्लिश में भी बात करें, ट्राई मतलब तीन होता है, गोनो मतलब कोण होता है, और मीट्रन मतलब मापन होता है। मतलब त्रिकोणमिति का अगर नाम के अकॉर्डिंग देखें तो क्या आ रहा है, तीन कोनों का मापन। तो तीन कोनों का मापन हम लोग किस में करते हैं, या तीन कोनों को किस में पढ़ते हैं? तो तीन कोनों का हम लोग जो पढ़ते हैं किस में पढ़ते हैं, ट्रायंगल में पढ़ते हैं। अगर इस अकॉर्डिंग हम लोग को डिफिनेशन बनाना हो त्रिकोणमिति क्या होता है, कैसे करके बनाएंगे? गणित का वह शाखा शाखा जिसमें जिसमें और ये त्रिकोणमिति जो पढ़ते हैं ना हम लोग समकोण त्रिभुज में पढ़ते हैं, ये बात भी है। समकोण त्रिभुज में भुजा के अनुपात से रिलेटेड करके करते हैं। तो मतलब त्रिभुज का भुजा और कोण में बीच के संबंध को बताता है गणित का वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात अनुपात कोण के अनुसार अध्ययन करते हैं। अध्ययन करते हैं, ठीक। गणित का वह शाखा जिसमें समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात जो है कोण के अनुसार क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइगोनोमेट्री। ठीक। अभी तक का क्लास को एक बार आप लोग को फिर से मैं बता रहा हूँ क्या सब पढ़े। सबसे पहले त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति जो होते हैं त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री बोलते हैं। इसमें त्रि तीन आता है, कोण मतलब कोण, और मिति मतलब मापन। मतलब कि ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे किसमें, त्रिकोणमिति में। और कौन सा ट्रायंगल को पढ़ते हैं इसमें हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल। ये तो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, भुजाओं का अनुपात जो होता है उसके कोण के सापेक्ष जो लेते हैं, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, त्रिकोणमिति। तो इस बार त्रिकोणमिति का बेसिक हम लोग देखें। अब क्या करते हैं, त्रिकोणमिति में जो है ना हम लोग सबसे पहले त्रिकोणमिति का डिफिनेशन के बाद हम लोग देखते हैं कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज को पढ़ना होता है। एक बार हम लोग समकोण त्रिभुज पहले देखते हैं क्या होता है समकोण त्रिभुज, उसके बाद त्रिकोणमिति का फिर अगला पार्ट पढ़ते हैं।
सबसे पहले हम लोग जो है समकोण त्रिभुज पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं समकोण त्रिभुज का। ए बी, या मान के चल रहे हैं हम लोग का एंगल जो है ए बी सी वो जो है 90 डिग्री के बराबर है। तो ये त्रिभुज जो होगा समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? तीन चीज आता है। एक जो होता है, एक का नाम होता है कर्ण, ठीक, एक का नाम होता है आधार और एक का नाम होता है लंब। ये तीनों चीज को समझते हैं कि समकोण त्रिभुज में ये तीनों क्या होता है। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में कर्ण की बात बोलते हैं। कर्ण क्या होता है? कर्ण को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं हिप्पोटेनस। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिप्पोटेनस। हिप्पोटेनस क्या होता है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, ठीक, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को हम लोग कर्ण बोल देते हैं। जैसे ये त्रिभुज में ये 90 डिग्री का कोण है, इसका सामने वाला भुजा ये हुआ, इसको हम लोग कर्ण बोल सकते हैं, ठीक। तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, या तो इसको और बोल सकते हैं क्या, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। दोनों डेफिनेशन सही है कर्ण के लिए, ठीक। इसे हम लोग जब हिपोटेनस लिखते हैं, इसे हम लोग संक्षेप में क्या लिखेंगे? इसे संक्षेप में हम लोग एस से सूचित करते हैं। एस से सूचित करते हैं, ठीक। सबसे पहले समकोण त्रिभुज क्या होता? ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहेंगे। उसके बाद क्या होता है? समकोण त्रिभुज के एग्जांपल लिए मान लेते हैं कोण बी जो है 90 डिग्री है, तो एबीसी एंगल जो हो रहा है 90 डिग्री हो रहा। तो और यहाँ पे समकोण त्रिभुज हम लोग को तीन टॉपिक देखना है, कर्ण, एक आधार, एक लंब। तो सबसे पहले कर्ण देखें। कर्ण को इंग्लिश में हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण बोलते हैं। उसके बाद 90 डिग्री, या तो उसी को बोल सकते हैं 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण बोलते हैं, और इसे हम लोग जो होता है एस से सूचित करते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट जो है हम लोग का लंब। अब लंब और आधार में जो होता है ना, आधार, इसको बोलते हैं, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक। परपेंडिकुलर और बेस, ठीक। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? तो ये जो होता है ना समकोण त्रिभुज में परपेंडिकुलर और आधार जो होता है ना, ये अकॉर्डिंग टू एंगल बदलते रहते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे बदलता है। इस एंगल के अकॉर्डिंग क्या होता है? जब हम लोग जूनियर थे 7 8 में, तो उस टाइम में ये बता दिया जाता है जो नीचे वाला साइड का भुजा है उसको हम लोग आधार मान लेते थे, और जो खड़ा हुआ लंब रहता था, मतलब तो उसको हम लोग लंब बोल देते थे। लेकिन त्रिकोणमिति में ऐसा नहीं होता। ये भुजा जो होता है ना सीनियर क्लास में आने के बाद, ये तो एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है। सबसे पहले हम लोग लंब का बात करते हैं।
जैसे एक समकोण त्रिभुज ले रहे हैं, अगर ये एंगल 90 डिग्री है, मान लेते हैं समकोण त्रिभुज है ABC। अगर हम लोग बात इस एंगल के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, अगर ये थीटा लेकर चल रहे हैं, तो जस्ट थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा। मतलब जो न्यून कोण का एंगल रहेगा, न्यून कोण का जो एंगल रहेगा, कोण के अनुसार जो न्यून कोण लेंगे, ये दोनों कोण तो न्यून कोण है, ये कोण समकोण कोण है, तो बाकी दो को न्यून कोण है, तो न्यून कोण जो कोण लेंगे, अगर ये कोण ले लेंगे तो हमका लंब जो होगा हम लोग का ये होगा, सॉरी पी से सूचित करते हैं लंब को, परपेंडिकुलर होता है यहाँ पे, तो इसको पी से सूचित करते हैं, हम लोग का लंब ये होगा। अगर थीटा हम लोग ये वाला लेंगे, थीटा ये वाला लेंगे, तो हम लोग का लंब जो होने वाला है ये होगा, परपेंडिकुलर हम लोग का ये हो जाएगा। ठीक, आधार क्या हो जाएगा, आधार की बात की जाए तो हम लोग का क्या है, समकोण त्रिभुज में लंब सॉरी कर्ण जो होता है फिक्स होता है, सबसे बड़ा भुजा एक होता है जिसको हम लोग कर्ण बोल देते हैं। ठीक, तो लंब भी उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, एंगल के अकॉर्डिंग, न्यून कोण के अकॉर्डिंग लंब भी हो गया। अगर कर्ण, ठीक, लंब हो गया, अगर लंब ये हो रहा, बाकी जो भुजा बचा वो आधार हो जाएगा, या तो ये अगर लंब हो रहा तो बाकी जो बचा आधार हो जाएगा, या तो ये बोल सकते हैं जैसे न्यून कोण के अकॉर्डिंग अनुसार, न्यून कोण के सामने वाली भुजा को हम लोग जैसे लंब बोल रहे हैं ना, तो न्यून कोण के सटा हुआ भुजा जो होगा, या न्यून कोण को जो बनाने वाला काम कर रहा होगा ना, वो भुजा को हम लोग क्या बोल देंगे, आधार कर देंगे। मतलब ये एंगल के अकॉर्डिंग ले रहे थे, ये आधार होगा, अगर ये एंगल लेंगे तो ये वाला आधार हो जाएगा। तो मतलब यहाँ तक आप लोग को क्लास समझ में आया होगा, समकोण त्रिभुज का सारा, एक कर्ण, एक आधार, एक लंब। तो इससे आगे बढ़ते हम लोग त्रिकोणमितीय पे चलते हैं, त्रिकोणमिति पे चलते हैं। ठीक, सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है इस टॉपिक को लेते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमिति का डिफिनेशन साथ में समकोण त्रिभुज ये दोनों टॉपिक को देख चुके हैं। तो आप लोग जब ये दोनों टॉपिक को देख लिया है तो अब हम लोग त्रिकोणमिति का जो ना त्रिकोणमितीय अनुपात का स्टार्ट करते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, रेशियो की बात करते हैं, ये क्या होता है। अब त्रिकोणमिति में ना, जैसे अभी हम लोग देखें, आधार, लंब और कर्ण, तीनों भुजा का अलग अलग नाम था, और ये लंब और आधार बदल सकता था एंगल के अकॉर्डिंग। तो ये भुजा का आपस में अनुपात जो होता है ना, उसको हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात बोल सकते हैं। जैसे एक बार मान लेते हैं आधार और लंब का अनुपात, लंब और कर्ण का अनुपात, आधार कर्ण का अनुपात, तो लंब कर्ण का अनुपात, आधार लंब का, लंब आधार का, ये अनुपात सारा जो अनुपात होता है, टोटल अनुपात जो होता है त्रिकोणमितीय, वो कितना होता है, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो 6 होते हैं। ये सारा अनुपात को ना हम लोग जो होता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। चलिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम क्या होता है, ये नाम क्या सब रहता है, तो हम लोग पहले सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। ए, बी और सी, और कोण बी जो है ना 90 डिग्री है। ठीक, और हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात जो जहाँ पे अभी भी बोले थे आधार लंब बदल सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं, तो मान लेते हैं ये एंगल थीटा, इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक, अगर ये समकोण त्रिभुज है और ये 90 डिग्री है, तो हम लोग सब जानते हैं इसके सामने वाला भुजा अभी जस्ट पर है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण का इंग्लिश हिपोटेनस होता है, तो इसे एस से हम लोग सूचित कर लेंगे। और ये थीटा, तो थीटा के जस्ट सामने वाला भुजा को हम लोग लंब बोल रहे थे, और लंब का इंग्लिश हम लोग को पता था परपेंडिकुलर होता है, तो इसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। ठीक, और इस दोनों के अलावा जो भुजा बन गया इसको हम लोग आधार बोलते हैं, या इस एंगल के सटा हुआ भुजा से जो, या ये एंगल जो बना है जो भुजा से मिलकर, तो वो एक कर्ण के अलावा वाला एंगल जो होगा वो आधार होगा, इसको हम लोग बी से सूचित करते थे। ठीक,
यहाँ तक का क्लास सबको समझ में आया होगा। तब त्रिकोणमितीय अनुपात देखते हैं। सबसे पहले इस एंगल के अकॉर्डिंग जो होगा, लंब ये है और आधार ये है। लंब और आधार का अनुपात ले रहे हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, लंब और कर्ण का अनुपात ले रहे हैं। लंब में जो है हम लोग क्या कर रहे हैं, कर्ण से भाग दे रहे हैं। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, लंब को क्या बोलते हैं, पी से सूचित करते हैं, और कर्ण को क्या करते हैं, एस से। मतलब लंब में कर्ण से भाग दे रहे हैं। ये चीज जो बताता है ना, हम लोग को साइन थीटा बताता है। साइन थीटा मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग साइन थीटा जो होगा, लंब बटे कर्ण का अनुपात जो होगा, उसी को हम लोग साइन थीटा बोल देंगे। ठीक, अगर हम लोग को पूछेगा आप साइन क्या होता है या साइन थीटा क्या होता है, तो साइन थीटा क्या बोलेंगे, समकोण त्रिभुज में थीटा के अकॉर्डिंग उसके लंब और किसका, कर्ण का अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, साइन थीटा। मतलब थीटा के अकॉर्डिंग लंब और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोलेंगे, साइन थीटा। ठीक, अब लंब और कर्ण का अनुपात हो गया। ठीक, अब लंब का और अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक, अब क्या कर रहे हैं, आधार का कर्ण के अनुपात देखते हैं। जब आधार में कर्ण से भाग दे रहे हैं, आधार को हम लोग क्या बोलते हैं, बी से सूचित करते हैं, बेस होता है, कर्ण जो होता है एच होता है। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा की अगर हम लोग को डिफिनेशन पूछे, तो समकोण त्रिभुज में थीटा के अकॉर्डिंग, ठीक, समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के अकॉर्डिंग या तो न्यून कोण के अकॉर्डिंग आधार और कर्ण के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, कॉस थीटा बोल देते हैं। यहाँ तक समझ में आया। ठीक, अगला अनुपात देखते हैं क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक अनुपात हुआ, टोटल त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं, तो हम लोग का 6 होते हैं। ठीक, 2 हुआ। अगला देख रहे हैं, अब ले रहे हैं हम लोग लंब। लंब में क्या कर रहे हैं हम लोग, आधार से डिवाइड कर रहे हैं। लंब को हम लोग पी बोलते हैं, आधार को हम लोग बी बोलते हैं। ठीक, तो लंब बटे आधार। ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेन थीटा। अगर अब हम लोग को टेन थीटा पूछे क्या होता है, तो समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के अकॉर्डिंग, न्यून कोण का अकॉर्डिंग हम लोग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि न्यून कोण के अकॉर्डिंग ही हम लोग का लंब और आधार क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो न्यून कोण के अकॉर्डिंग लंब और आधार के अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं, टेन थीटा। ठीक, यहाँ तक 3 त्रिकोणमितीय अनुपात समझ में आया। ठीक, अब हम लोग चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात ले रहे हैं। ठीक, अब क्या कर सकते हैं, जस्ट इसका उल्टा भी तो ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग लंब बटे कर लिए, तो मतलब लंब में एक बार कर्ण से भाग दे, एक बार क्या कर रहे हैं, अब हम लोग कर्ण में जो है ना, लंब से भाग दे रहे हैं। और कर्ण को हम लोग एच बोलते हैं, लंब को हम लोग पी बोलते हैं, तो एच बटे पी हो गया। ठीक, ये क्या होता है, मतलब ये इस अनुपात को जो है ना, मतलब कर्ण बटे लंब अनुपात को जो है ना, हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ठीक, अगर बात की जाए साइन का, तो साइन का पूरा नाम होता है एस आई एन ई। ठीक, कॉस का बोला जाए तो कोसाइन होता है पूरा नाम, ये शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं सब। इसका बात की जाए तो टेंजेंट होता है। ठीक, इसका बात की जाए तो कोसेंट होता है। कोसेंट होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म है क्या, कोसेक। अगला क्या होता है, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक बार कर्ण में फिर आधार से भाग देते हैं। जस्ट उल्टा करते जा रहे हैं, कर्ण में फिर आधार से भाग देते हैं। जब कर्ण में आधार से भाग देते हैं, तो कर्ण को हम लोग बोल रहे हैं एच, आधार को बोल रहे हैं बी। मतलब एच में जब बी से भाग देते हैं, इसको हम लोग बोल देते हैं सेक थीटा। और इसका पूरा जो होता है सेकेंड होता है, इसी का शॉर्ट फॉर्म में जो होता है हम लोग सेक यूज कर लेते हैं। ठीक, एक और त्रिकोणमितीय अनुपात होता है 6, लास्ट त्रिकोणमितीय अनुपात। वो क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग कर्ण और लंब का सॉरी, यहाँ पे लंब और आधार का डिवाइड किए, एक बार हम लोग इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना। आधार में क्या कर सकते हैं, लंब से डिवाइड कर सकते हैं। जब आधार से हम लोग लंब में डिवाइड करते हैं, आधार को इंग्लिश में हम लोग बी बोलते हैं और लंब को इंग्लिश में पी बोलते हैं। ये अनुपात जो देता है हम लोग का, वो होता है कॉट थीटा। ठीक, और इसका जो होता है ना, कोटेंजेंट, पूरा नाम होता है कोटेंजेंट। और इसी का शॉर्ट में हम लोग क्या कर लेते हैं, कोट यूज कर लेते हैं। ठीक, अभी तक का त्रिकोणमितीय सारा अनुपात समझ में आया। सबसे पहले हम लोग त्रिकोणमिति का डिफिनेशन देखे। त्रिकोणमिति में जो होता है ट्राई गोनो और मिति आता है। ट्राई मतलब
तीन होता है, गुणु मतलब एंगल होता है, और मिति मतलब मापन होता है, तो मतलब तीन कोण का मापन। और ऐसा किसमें, तो समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज आया तो वहां पे हम लोग तीन बात को देखे, एक कर्ण, एक आधार, एक लंब क्या होता है, ये तीनों चीज को डिफाइन किए। और कर्ण जो होता है फिक्स होता है, आधार और लंब जो होता है न्यूनकोण के एंगल के अकॉर्डिंग बदलते रहता है, मतलब समकोण के अलावा जो एंगल होता है उसके अकॉर्डिंग बदलते रहता है। उसके बाद क्या देखें, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब आधार, लंब, कर्ण, इसके अकॉर्डिंग जो है ना हम लोग 6 अनुपात बना सकते थे, और ये 6 अनुपात को जो आता था उसका एक अलग अलग नाम था, जिसको हम लोग क्या बोल दिए, त्रिकोणमितीय अनुपात। एक का नाम था साइन, एक का नाम था कोसाइन, एक का नाम था टेंजेंट, एक का नाम था कोसेट, एक का नाम था सेकेंड, उसके बाद एक का नाम था कोटेंजेंट। ठीक, तो इसी का शॉर्ट में, साइन का पूरा शॉर्ट में ऐसा ही एन लिखते हैं, कोसाइन को कॉस लिखते हैं, मतलब सबका 3 लेटर शुरू वाला लेते जाते हैं। यहाँ का भी 3 लेटर लिए, यहाँ का भी, सॉरी, कोसैक में 5 लेटर लेते हैं, और इसमें फिर 3 लेटर, और इसमें 3 लेटर। एक कोसैक जो होता है इसमें सिर्फ 5 लेटर लिया जाता है, बाकी जो होता है सारा में लगभग हम लोग क्या करते हैं, 3 लेटर लेते हैं। तो त्रिकोणमितीय अनुपात सारा समझ में आएगा। इसे एक बार शॉर्ट में हम लिखते हैं। सबसे पहले हम लोग का क्या आया था, साइन। तो हम लोग को याद क्या रखना, साइन थीटा जो होता है वो क्या होता है, पी बटे एच होता है। उसके बाद कॉस थीटा, कॉस थीटा जो होता है बी बटे एच होता है। उसके बाद क्या होता है, टेन थीटा, वो होता है पी बटे बी। जस्ट इसका अनुपात को पलटते जाते हैं, इसको बोलते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, एच अपोन का पी। उसके बाद हम लोग बात करें सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, एच अपोन का बी। ठीक, और उसके बाद क्या होता है, कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है, बी अपोन का पी। ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात, बस हम लोग को इतना याद रखना। ठीक, अगर इसमें से हम लोग का कोई भी डिफिनेशन पूछ लिया, अगर कहीं मान लेते गए और कोई टीचर हम लोग को पूछ दिया साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग बना देंगे, न्यून कोण के अकॉर्डिंग साइन थीटा क्या होता है, पी बटा एच, पी और एच के अनुपात को हम लोग बोल देते हैं साइन थीटा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिफिनेशन बना बना के बोल सकते हैं। ठीक, तो ये अभी तक का क्लास समझ में आया क्या। इसके जस्ट बात एक दूसरा, एक और टॉपिक है उसको देखते हैं, उसके बाद हम लोग 8.1 का क्वेश्चन करेंगे। एक हम लोग जो है ना, एक होता है प्रतिलोम या व्युत्क्रम, इसी को हम लोग प्रतिलोम भी बोलते हैं। ये क्या होता है, ये नॉर्मल 7-8 क्लास का एक टॉपिक है, इसको मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। अगर आपके पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, और उसका मल्टीप्लाई एक आ रहा हो, ठीक, तो वो दोनों नंबर एक दूसरे का क्या कहलाता है, एक दूसरे का क्या हो जाता है, व्युत्क्रम या प्रतिरोध, प्रतिलोम। ठीक, और वो नंबर जो होगा ना, वो नंबर क्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या माना चाहिए। ठीक, अगर कोई वास्तविक संख्या के अंतर्गत तक आ रहा है तो वो नंबर क्या होगा, एक दूसरे का प्रतिलोम। ठीक, सबसे पहले जैसे कि देखते हैं एग्जांपल, जैसे आप बात कर रहे हो 5 का प्रतिलोम का बात करें, मतलब 5 से ऐसा कोई नंबर है जिसको मल्टीप्लाई होने के बाद एक हाँ है, वो क्या होगा, 1/5। 1/5 का कोई ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद देखा जाए है 5। अगर 3 का बात किया जाए, 3 का प्रतिलोम क्या होगा, 1/3। अगर बात की जाए √3 का, तो ये क्या होगा, 1/√3। अगर ये दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा, सारा का नंबर का क्या हो रहा है, एक आ रहा है, मतलब ये दोनों नंबर एक दूसरे का क्या कहलाता है, व्युत्क्रम कहलाता है। ठीक, तो इस व्युत्क्रम के अकॉर्डिंग हम लोग देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या सब होता है। सबसे पहले आप एक काम करते हैं, हम लोग को त्रिकोणमितीय अनुपात को याद रखना है क्या सब होता है। ठीक, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक त्रिकोणमितीय अनुपात भी पढ़े थे, साइन थीटा, और हम लोग पढ़े थे कोसेक थीटा, याद है क्या। अब साइन थीटा का अनुपात जो होता है ना, वो कौन सा अनुपात होता है, लंब होता, कर्ण का अनुपात होता है। ठीक, कोसेक थीटा की बात की जाए, कर्ण का होता है और लंब का होता है।
तो यहाँ से कर्ण कर्ण कट रहा और लम लम क्या हो रहा, कट रहा, और डिवाइड होकर के क्या हो रहा, एक। मतलब साइन थीटा और कोसेक थीटा जो है ना, एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है या प्रतिलोम है, दोनों कट करके कितना आ रहा, एक आ रहा। मतलब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का वैल्यू जाएगा हम लोग के पास एक आएगा। यहाँ से अगर हम लोग साइन थीटा लिखना चाहे तो वो भी लिख सकते हैं क्या, वन अपॉन का कोसेक थीटा। ठीक, अगर यहाँ से हम लोग कोसेक थीटा लिखना चाहे उसे क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन का साइन थीटा। ऐसा ही हम लोग और कर सकते हैं किसके साथ, टेन थीटा इंटू का करें किसका, कॉट थीटा के साथ। ये होता कितना, पी बट्टा बी, ये होता बी बट्टा पी। दोनों को काट करके क्या कर सकते हैं, एक के बराबर होता है। मतलब टेन थीटा इंटू कॉट थीटा जो होता है ना, क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम, इसीलिए दोनों का मल्टीप्लाई कितना का बराबर आता है, एक के बराबर आता है। तो मतलब यहाँ से अगर टेन थीटा निकालना हो तो वन अपॉन कॉट थीटा कर सकते हैं। अगर कॉट थीटा का बात की जाए तो उसे वन अपॉन टेन थीटा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, और एक है कॉस थीटा इंटू को सेक थीटा। दोनों का मल्टीप्लाई कितना होता है, एक होता है। क्यों, तो कॉस का क्या होता है, पी बट्टे एच, और इसका क्या होता है, एच बट्टे बी, सॉरी इसका क्या होता है, बी बट्टे एच, इसका क्या होता है, एच बट्टे बी, दोनों कट करके एक। तो ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे का व्युत्क्रम है। तो एक बट्टे क्या आएगा, सेक थीटा, और सेक थीटा की बात की जाए वो क्या आएगा, वन अपॉन का कॉस थीटा। ये सारा त्रिकोणमितीय अनुपात और ये बेसिक जो है एक दूसरे का इनवर्स होता है। यहाँ तक क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक, उसके बाद क्या करते हैं, एक सवाल लेकर के आपको दिखाते हैं, 8.1 का एग्जाम्पल लेकर देखते हैं कि कैसे आता है। ठीक, उसके अकॉर्डिंग उसके बाद जो है हम लोग 8.1 को क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन है पहले आप लोग से, जैसे साइन थीटा है, ठीक, या कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात है, क्या ये थीटा और इसके साथ में क्या है, मल्टीप्लाई के रूप में है क्या ये दोनों आपस में, तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई के रूप में नहीं है, ये गलत बात है। ये दोनों मल्टीप्लाई के रूप में नहीं। आप लोग को ये बात पता है कि ये थीटा हम लोग को क्या कर रहा है, ये थीटा हम लोग को बता रहा है कौन सा आधार होगा या तो लंब होगा। आप ये न्यून कोण बस ये बात बता रहा है अब किस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग का आधार और लंब क्या हो रहा है, डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए ये एंगल जो होता है अनुपात में नहीं रहता है एक दूसरे का, तो ये बात पता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई में रहता है। ठीक। अब जो है हम लोग का त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे पूछेगा सवाल, एक क्वेश्चन लिखते हैं जैसे, मान लेते ना साइन थीटा हम लोग को दे रखा है, और साइन थीटा हम लोग को दे रखा है वो है 3/5। ठीक, तो हम लोग को ना बाकी जो होगा ना त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि हम लोग 6 को पढ़े हैं, तो साइन थीटा है, उसके बाद हम लोग का क्या होगा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, उसके बाद क्या आएगा एक और कॉसेक थीटा। इसका वैल्यू कितना कितना होगा, ये सारा मान को निकालना है। अगर एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा तो ये सारा वैल्यू को फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले दिया क्या है, साइन थीटा बराबर हम लोग का दिया हुआ 3/5। तो हम लोग को पता है कि साइन थीटा जो होता है ना, साइन थीटा जो होता है ना, वो होता है हम लोग का पी अपॉन का सॉरी पी अपॉन का एच होता है। ठीक, जो कि 3/5 दे रखा है। अब एक चीज और भी है, यहाँ पे आप ये कंपेयर करके नहीं बोल सकते पी बराबर 3 है और एच बराबर 5 है, ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते। ये बात जो है बोलना क्या है, गलत है। तो ऐसा हम लोग क्यों नहीं बोल सकते, जैसे कि मान लेते ये अनुपात ले लिए है ना, ये तो साइन थीटा तो एक त्रिकोणमितीय अनुपात को दिखा रहा है, मतलब अनुपात का। तो हम लोग कभी भी जब भी अनुपात लेते तो वहां पे क्या होता है, नॉर्मल मतलब सरलतम रूप होता है। जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं क्या, 10 और 15 का अनुपात ले रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये 10 और 15 है, नंबर देख रहे थे कितना है, 10 और 15, या तो मान लेते कि 20 और 30 है, ये नंबर ऐसे चल रहे हैं। लेकिन इसका अनुपात अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, 10/15 लिखेंगे और काटेंगे 5 से, क्या होगा, 2/3। मतलब अगर हम लोग 10 और 15 का अनुपात ले रहे हैं तब भी 2/3 ही आ रहा है।
20 और 30 का अनुपात लेंगे तब भी हम लोग का 2:3 ही आ रहा है। मतलब यहाँ पे त्रिकोणमितीय अनुपात जो है 3:5 बोलना, ये बात गलत होगा। हो सकता है ये 3 की जगह कुछ और रहा हो और 5 की जगह कुछ और, यहाँ मान लेते 6 भी रहा होगा और यहाँ पे 10 भी रहा होगा, तो त्रिकोणमितीय अनुपात यही आएगा। तो ये हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू यहाँ पे जो होगा ये 3:5 नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं ले सकते। लेकिन एक चीज यहाँ पे हम लोग को ये बात पता चल रहा, क्या हो रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग को 10 लाना है, अगर ऊपर में 5 से मल्टीप्लाई और नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करते तो नीचे में कितना आ जाता, 15, और ऊपर में 10 आ जाता। अगर यही 2:3 में क्या कर रहे हैं हम लोग, 10 से ऊपर और 10 से नीचे कर रहे हैं, फिर से हम लोग का क्या ऊपर वाला अनुपात मिल रहा है। मतलब ये होता है कि ऊपर नीचे एक निश्चित संख्या से मल्टीप्लाई करने से क्या कर सकते हो, उसका पहले वाला संख्या तक पहुंच सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 से और यहाँ पे 10 से, तो इसको जो ना हम लोग क्या करते हैं, निश्चित संख्या हम लोग के मान लेते हैं। ठीक, तो के इसलिए मानते क्योंकि अनुपात है, ये सरलतम रूप होगा और कुछ करने के बाद, लेकिन ज्यादा फर्क नहीं। कोई अगर यहाँ से भी लेकर के बना रहा है तो वो आंसर सही आएगा, रॉन्ग नहीं होगा, बट लॉजिकली गलत हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, के लगा लेते हैं। ठीक, अच्छा समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज के बाद में एक बहुत बड़ा गुण होता है समकोण त्रिभुज का, वो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर जो होता है ना, कर्ण का स्क्वायर वो होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, तो कर्ण का स्क्वायर जो होता है वो आधार का स्क्वायर प्लस लंब के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे कर्ण कौन सा है हम लोग का, 5 के, मतलब यहाँ पे एक होगा एच का स्क्वायर जो होगा पी का स्क्वायर होगा, प्लस में किसका होगा, बी का स्क्वायर होगा। ठीक, एच की बात की जाए तो हम लोग का एच कितना है, 5 के का स्क्वायर होगा, पी कितना है, 3 के का स्क्वायर होगा, और बी की बात की जाए तो बी हम लोग को नहीं दिया हो तो बी यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। इसका स्क्वायर कितना होगा, 25 के स्क्वायर। इसका बात की जाए 9 के स्क्वायर प्लस में कितना है, बी स्क्वायर। ठीक, यहाँ से क्या होगा, 25 के स्क्वायर माइनस का 9 के स्क्वायर बराबर में बी स्क्वायर। अगर यहाँ से घटाए तो कितना आएगा, 16 के स्क्वायर, सामने में बी स्क्वायर। यहाँ से बी का बात की जाए तो रूट अंदर आएगा कितना, 16 के स्क्वायर, और यहाँ से क्या करते हैं 16 का वर्गमूल 4 और के स्क्वायर तो 1 के आ जाएगा। अब 4 के हो गया। अब एक चीज और कोई बोल सकता है कि सर रूट से निकलता है तो प्लस माइनस तो दोनों निकलता है ना। तो 10th क्लास में हम लोग ना सारा वैल्यू को प्लस मान करके चलते हैं, और वहां पे प्लस इसलिए भी मान के चलते हैं, हम लोग क्या बोल देते हैं कि समकोण त्रिभुज है और भुजा का लेंथ है ये सारा अनुपात, तो ये बी एच पी ये सारा क्या भुजा का अनुपात है, तो भुजा का लंबाई जो होता है ना नेगेटिव नहीं होता। कोई चीज का मापन जो हम लोग करते हैं वो नेगेटिव में नहीं करते लंबाई का, इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं माइनस वाला को नहीं लेते, सिर्फ प्लस वाला को लेते। लेकिन यही जब आगे जाइएगा आप 90 डिग्री तक यहाँ एंगल को पढ़ते, तो वहां जाने के बाद आप 120 को भी पढ़िएगा, 144 को भी पढ़िएगा, मतलब अलग अलग, मतलब इससे ज्यादा एंगल को भी हम लोग पढ़ना पड़ता है। वहाँ 1440 को भी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक, तो वहां पे क्या होता है वैल्यू जो होता है हम लोग का नेगेटिव भी आता है, लेकिन हम लोग का अभी तक में 90 डिग्री तक को पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा हम लोग का वैल्यू पॉजिटिव आता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को खत्म करते हैं। अब क्या हो गया, हम लोग के पास सब चीज मिल रहा, एच भी पता, पी भी पता, उसके बाद क्या है बी भी पता चल गया, 4 क्या आया। ठीक, अब हम लोग का चाहिए सबसे पहले कॉस थीटा, निकालते हैं। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है बी अपॉन का एच। अब बी की बात की जाए तो बी कितना है, बी की बात की जाए तो बी कितना हम लोग के पास, बी है कितना निकला 4 के, और बट्टे में एच कितना 5 के कट गया, यहाँ से आंसर कितना है 4 अपॉन का 5। उसके बाद क्या चाहिए, टेन थीटा चाहिए। टेन थीटा हम लोग को पता है क्या होता है, पी बटे बी होता है। पी कितना है हम लोग का 3 के, और बी कितना है 4 के कट जाएगा 3 अपॉन का 4। अगर कॉस थीटा पता है तो कॉस का उल्टा भी हम लोग को पता होगा, सेक थीटा। सेक थीटा क्या होता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, क्या हो जाएगा, यहाँ अगर 5/4 है तो ये हो जाएगा कितना 5/4। टेन आ गया तो कॉट भी पता है, एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है, क्या हो जाएगा 4 अपॉन का 3। ठीक, तो इसके बाद क्या हो गया कॉट थीटा। कोसेक थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा तो हम लोग सीधा निकाल सकते हैं बिना वैल्यू निकाले, क्योंकि साइन थीटा दे रखा है। कोसेक थीटा क्या होता है, इसका जस्ट व्युत्क्रम, तो 5 बटे कितना हो जाएगा 3। या तो ऐसे भी वैल्यू रख सकते हैं, कोसेक थीटा क्या होता है एच और पी के अनुपात को बोलते हैं। एच का वैल्यू रखते 5 के, और किसका पी का वैल्यू रखते 3 के, दोनों कट के कितना आ जाता 5 अनुपात। तो इस प्रकार से 8.1 का क्वेश्चन है। तो 5 मिनट के लिए वीडियो पॉज करते हैं और 8.1 का सारा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देते हैं। तो हम लोग जो अब है 8.1 का 4 क्वेश्चन बोर्ड पे आता है, जितना क्वेश्चन आता है बोर्ड पे उसको सॉल्व करने का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर का क्वेश्चन जो है ना हम लोग का दे रखा है,
त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है ना समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, बी सी 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले जो है ना हमको समकोण त्रिभुज एक बनाते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज है ए बी सी, और हम लोग को बता रखा है कि बी कोण जो है ना 90 डिग्री, मतलब समकोण दे रखा है। ठीक, और उसके बाद हम लोग को क्या दिया, ए बी जो दिया हुआ ना, ये क्या है, ए बी 24 सेंटीमीटर है, और उसके बाद बी सी जो है ना, बी सी ये 7 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए सी यहीं पे ज्ञात कर सकते हैं। ए सी कितना आना चाहिए, ये दोनों का वर्ग का रूट ओवर आएगा। ठीक, तो ये क्या होगा, ए सी का वैल्यू जो होगा ना, ये होगा रूट अंदर 24 का स्क्वायर प्लस जो होगा 7 का स्क्वायर, करेंगे तो कितना होगा, 24 का 576 प्लस 49, टोटल आएगा कितना 625, और इसका बात की जाए ये कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या, ठीक, तो 25 सेंटीमीटर। अब हम लोग के पास ना तीनों हो गया, ए सी भी पता चल गया, ए बी भी पता चल गया, और बी सी भी पता चल गया। सबसे पहले हम लोग का जो है ना चाहिए क्या, तो साइन ए चाहिए। तो साइन ए हम लोग का क्या होता है, अब साइन ए हम लोग अभी तक थीटा देख रहे थे, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग को अनुपात चाहिए। इस एंगल के अकॉर्डिंग ये क्या होगा, लंब होगा, और ये जो होगा क्या होगा, हम लोग का आधार हो जाएगा। तो साइन क्या बोलता है, लंब और किसका, कर्ण का। ये एंगल है तो लंब ये होगा और कर्ण ये होगा। तो कितना आने वाला है, 7 बटे कितना आएगा 25, ये हो जाएगा साइन ए। उसके बाद कॉस का मान की बात की जाए तो कॉस ए क्या होगा, अब कॉस की बात कर रहे थे, ये आधार होगा इस एंगल के अकॉर्डिंग। ठीक, कॉस क्या होता है, बी बटे एच होता है, मतलब बोले तो क्या होगा, ए बी बटे क्या होना, ए सी, और ए बी का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 24 बटे कितना हो जाएगा ए सी, तो 25, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा हम देखना है तो साइन सी देखना है। तो साइन सी कैसे निकाल सकते हैं, अब ये एंगल के अकॉर्डिंग देखे तो ये एंगल लेंगे तो ये हम लोग का लंब होगा, तो लंब बटे क्या होना है कर, तो क्या हो जाएगा इस बार 24 बटे 25 हो जाएगा। जस्ट इसी टाइप से देखेंगे क्या, कॉस सी की बात करें, कॉस सी की बात करें तो ये हम लोग का इस बार आधार होगा, और आधार और किसका, कर्ण के अनुपात को बोलते हैं, तो आधार 7 बटे में कितना हो जाएगा 25, ये अनुपात क्या हो जाएगा 7 बटे 25। तो ये सवाल समझ में आया क्या, ठीक। दूसरा सवाल में क्या है, ये कॉट लिखा हुआ, tan p और cot r का मान ज्ञात करना। ठीक, एक समकोण त्रिभुज आप लोग का आकृति में लिखा हुआ था, दे रखा है। ठीक, सबसे पहले समकोण त्रिभुज दे रखा है। ठीक, क्या सब दिया है, पी क्यू आर, ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 90 डिग्री है। तो ये भुजा कितना होगा, ये भुजा कैसे करके निकाल सकते हैं हम लोग, सबसे पहले तो हम लोग को पता है समकोण त्रिभुज है तो सबसे लंबा भुजा कर्ण बोल सकते हैं यार, तो कर्ण का स्क्वायर जो होगा अदर दो भुजा का स्क्वायर के बराबर होगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ऐसा सवाल हम लोग 8 क्लास से बनाते आते हैं। ठीक, तो 13 का स्क्वायर, पी क्यू कितना है 12 का स्क्वायर, और क्यू आर का बात करें तो इसका नहीं दिया हुआ, तो 13 का 169, ये कितना 144 प्लस का क्यू आर स्क्वायर, तो 169 माइनस का 144 क्यू आर स्क्वायर, तो यहाँ से क्यू आर कितना आना है, रूट अंदर कितना आएगा, इसमें से घटाएंगे तो 169 है, 5 हो गया, 2 हो गया, एक एक जीरो, तो 5 आ गया। हम लोग का क्या आया 5 आया। अब यहाँ से निकालना क्या, tan p, अब tan p माइनस cot p देखना हम लोग को, ठीक, cot r देखना। tan p क्या होगा, tan p मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग हम लोग का किसका लेना है, लंब और आधार का अनुपात लेना है। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब तो ये होगा, और ये हम लोग का निकला कितना है 5, तो कितना होगा 5 बटे 12, ठीक है, माइनस करना है क्या कॉट आर मतलब इसके अकॉर्डिंग, और कॉट आर क्या बोलता है, कॉट क्या बोलता है, सॉरी कॉट क्या बोलता है, आधार और किसका, लंब का। तो इस एंगल के अकॉर्डिंग लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा, इसका अनुपात और इसका अनुपात, तो क्या हो जाएगा, ये भी कॉट आर कितना हो जाएगा 5/12। अगर दोनों को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ रहा, जीरो, हम लोग का आंसर। तो ऐसे सॉल्यूशन कर सकते हैं इसका हम लोग। इसके बाद क्या कर सकते हैं, अगला सवाल है, ये सवाल तो हम लोग एक एग्जांपल लिए तो सिमिलर ही वैसा ही, जिसमें क्या दे रखा हम लोग के पास, साइन ए दे रखा, और साइन ए दे रखा हम लोग का कितना 3/4। तो साइन कितना होता है, तो साइन का वैल्यू जो होता है हम लोग का पी बट्टे क्या होता है एच होता है। हम पहले भी बोले थे यहाँ से तुलना करते, पी को 3 नहीं लेंगे, 3 के लेना होता है क्योंकि ये अनुपात है। एच को कितना लेंगे 4 के लेंगे। अगर पी और एच पता है तो बी आराम से निकाल सकता है, तो पी स्क्वायर
बराबर क्या होगा, बी स्क्वायर प्लस का पी स्क्वायर, पी स्क्वायर सॉरी सॉरी यहाँ पे एच होगा, एच स्क्वायर, तो एच स्क्वायर कितना दे रखा है, 4k का स्क्वायर, बी कितना दे रखा है, बी हम लोग को निकालना है, और पी कितना दे रखा है, 3k का स्क्वायर, 4 का 16k स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर, यहाँ से कितना होगा, 16 से 9 अगर चल जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7k स्क्वायर, सामने में बी स्क्वायर, और यहाँ से बी निकाले तो रूट अंदर कितना होगा, 7k स्क्वायर, यहाँ से निकाले तो रूट अंदर 7k हो जाएगा, ये हो गया 7k, रूट अंदर 7k। अब हम लोग को क्या चाहिए, दो चीज पूछ रहा था हम लोग को, एक चाहिए कॉस ए, कॉस क्या होता है, कॉस अगर बात की जाए हम लोग का, तो कॉस किसका अनुपात होता है, वो होता है बी अपॉन का एच का, तो हम लोग का बी निकला हुआ कितना, रूट अंदर 7k, और एच की बात की जाए तो एच कितना हम लोग का 4k, तो यहाँ से के कट रहा है, क्या आंसर आ रहा है, रूट 7/4, ठीक। और अगला हम लोग का हो रहा है क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा होता है हम लोग का P/B, मतलब P और B के अनुपात को, P कितना है हम लोग का, P हम लोग का दे रखा 3k, और बात की जाए किसका, B का, तो ये आया रूट अंदर 7k, के कट रहा है, यहाँ से कितना आ रहा है, रूट अंदर 7। उसके बाद एक क्वेश्चन और है 4 नंबर का, ये क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 15 टाइम कॉट जो है ना, कॉट ए जो है ना वो 8 के बराबर है, तो कॉट ए कितना के बराबर होगा, 8/15, ठीक। अब यहाँ से कॉट है तो कॉट किसका किसका अनुपात होता है, तो हम लोग को पता है बी अनुपात किसका होता है, पी का होता है। अब यहाँ से बी का वैल्यू हम लोग क्या ले लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 8k लेंगे, और यहाँ से पी का वैल्यू कितना लेंगे, तो पी का वैल्यू बोला जाए तो हम लोग कितना लेंगे, 15k लेंगे, ठीक। अब यहाँ से P और B पता है तो S तो हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन में भी H चाहिए और सेक में भी H चाहिए, तो H का स्क्वायर क्या होगा, P का स्क्वायर प्लस का B का स्क्वायर, H की बात की जाए तो H कितना है हम लोग का, 15k का स्क्वायर, प्लस B कितना है, 8k का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से अगर करें तो हम लोग कितना होगा इसका, 225k स्क्वायर, और बात करें 8 का तो कितना होगा, 64k स्क्वायर, अगर दोनों को ऐड करते तो कितना हो रहा, 289k स्क्वायर, ठीक, 289k स्क्वायर, यहाँ पे क्या था, एच स्क्वायर बराबर इतना आ गया हम लोग का, तो एच का वैल्यू निकाले तो रूट अंदर कितना आएगा, 289 के स्क्वायर का रूट अंदर, और 289 कितना आएगा, 17 के, यहाँ से हम लोग का अनुपात आ गया, तीनों भुजा का माप आ गया, बी पी और एच का, तो हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, सबसे पहले जो सब पूछा वो सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम लोग को पूछा क्या, साइन, क्या चाहिए हम लोग को, साइन ए, साइन ए हम लोग को क्या बोलेगा, तो साइन हम लोग किसका अनुपात देता है, P/H का, P भी पता है हम लोग के पास और H भी पता है, P हम लोग का कितना है, 15 के, और H कितना निकला है हम लोग का, 17 के, ये दोनों का अनुपात, के कट गया तो आया कितना, 15/17। अब के का सॉरी साइन का पता चल गया, आप किसका चाहिए, सेक का, सेक किसका अनुपात होता है, तो क्या बोल सकते हैं, सेक का H अपॉन का क्या, B, H हम लोग का कितना है, 17 के, और B कितना है हम लोग का, 8 के, तो कटेगा तो कितना होगा, 17/8, के कट जाएगा, ये अनुपात आ गया। तो ये चारों क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है 55 नंबर का क्वेश्चन लगभग जो है ना, ये 3 और 4 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन जो है 6 नंबर का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, तो थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करके वो सारा क्वेश्चन लिखते हैं, फिर सॉल्व कराता है। हम लोग जो है अभी तक में 4 नंबर तक का क्वेश्चन देखे थे, उसके बाद बोले थे 5 नंबर जो कनेक्टेड है पिछले क्वेश्चन से, इसलिए हम लोग 6 नंबर का क्वेश्चन लिए, 7 का, 8 का, इसके बाद आपका 9 नंबर भी क्वेश्चन बन जाएगा, पिछले क्वेश्चन से कनेक्टेड है। उसके बाद 10 में थोड़ा सोल्यूशन है तो 10 नंबर, और उसके बाद लास्ट जो है 11 नंबर का क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी इजी है, क्वेश्चन में ना थोड़ा लिखना होता है। सबसे पहले क्या दिया हुआ, कोण ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, जहाँ cos a cos b के बराबर है, तो दिखाइए कि कोण ए और बराबर जो है कोण बी। सबसे पहले दिया हुआ क्या सब है, दिया है हम लोग को वो लिखना होता है, क्या सब है, cos a जो है ना cos b का बराबर है, ठीक। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो हम लोग को करना क्या है, सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, वो है कोण ए बराबर जो है कोण बी को दिखाना। तो सबसे पहले ना ए और कोण बी जो है न्यून कोण है, एक समकोण त्रिभुज बना,
ए, बी और सी। अगर सी कोण को 90 डिग्री माने, यहाँ ए और बी जो होना न्यून कोण हो रहा है। ठीक, यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, जब यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग प्रमाण लिखते हैं, जब सिद्ध करना होता है प्रमाण से स्टार्ट होगा। उसके बाद क्या होगा हम लोग का, चाहिए क्या, कॉस ए। तो कॉस ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, कॉस ए क्या होगा, अगर इस एंगल के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, ए एंगल के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, आधार होगा और क्या होगा, कर्ण होगा। आधार हम लोग का ये हो जाएगा, ठीक, मतलब ए सी, अनुपात किसके अकॉर्डिंग देखना है, तो ए बी हो जाएगा। ठीक, कॉस ए की बात करें, ठीक, कॉस बी की बात करें, कॉस बी, अगर कॉस ई बी लेंगे तो ये आधार होगा हम लोग का, कर्ण तो वही रहेगा, तो ये होगा बी सी अपॉन का ए बी। और हम लोग का दिया हुआ है क्या सवाल में, कॉस ए जो है कॉस बी के बराबर है। अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर है तो ये अगर एक साइड बराबर है तो दूसरा साइड भी क्या होगा, बराबर होना होगा। मतलब ए सी अपॉन का ए बी बराबर होगा बी सी अपॉन का ए बी का। यहाँ से ए बी कट रहा है, क्या होगा, ए सी इक्वल बी सी। अगर किसी समकोण, सॉरी, किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजा बराबर है, उसके सम्मुख कोण क्या होता है, आपस में बराबर। तो बीसी बराबर क्या आ रहा है हम लोग का, एसी। इसका मतलब इसका सम्मुख कोण ये और इसका इस भुजा का सम्मुख कोण ये है, तो आपस में क्या हो जाएगा, अतः कोण ए इक्वल में कोण बी। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन है, कॉट, सॉरी, कॉट थीटा 7/8 है, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा। और एक पूछा कॉट थीटा का वैल्यू क्या होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ से कॉट थीटा दिया हुआ है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा नंबर का तो इजी है, कॉट थीटा दे देखा तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 49/64 हो जाएगा। ठीक, बट यहाँ पे साइन और कॉस निकालना होगा। सबसे पहले कॉट थीटा कैसे करके निकाल सकते हैं, पहले के अकॉर्डिंग जैसे सॉल्व करते थे। सबसे पहले क्या है, कॉट थीटा ये दे रखा हम लोग का 7/8, और ये अनुपात किसका होता है, बी अपॉन का पी का। यहाँ से बी बोले तो 7 के और पी बोले तो वो कितना होगा, 8 के। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, एच निकाल सकते हैं। एच स्क्वायर होगा, सॉरी, एच होगा रूट अंदर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। पी कितना दे रखा हम लोग का, पी जो है 8 के का स्क्वायर होगा, मतलब 64 के स्क्वायर होगा सीधा। और बी की बात की जाए तो बी कितना है, 7 के है, तो कितना होगा, 49 के स्क्वायर। 49 के स्क्वायर, अगर दोनों को ऐड करें तो कितना होगा, 113 के स्क्वायर, रूट अंदर हो जाएगा। अब रूट के अंदर से निकालेंगे तो रूट अंदर 113 रह जाएगा और के क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। यहाँ से हम लोग को एच भी मिल गया, पी भी पता है, बी भी पता है। तो हम लोग सबसे पहले साइन थीटा लिख लेते हैं, क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, पी बट्टे एच। तो पी क्या है, पी निकालते हैं 8 के। ठीक, एच बोले तो एच कितना हम लोग का, रूट अंदर 113 के कटेगा तो कितना आएगा, 8 अपन का रूट अंदर 113। यहाँ भी साइन थीटा, यहाँ भी साइन थीटा। तब इसके बाद हम लोग कॉस थीटा देख लेते हैं, कॉस थीटा का वैल्यू कितना आएगा। तो कॉस थीटा निकालने जाएंगे तो वो कितना होगा, बी बटे एच। बी का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, 7 के, और एच का वैल्यू कितना है हम लोग का, रूट अंदर 100, मतलब 7 बटे कितना आएगा, रूट अंदर 113। के तो कट जाना है। ठीक, उसके बाद पहला नंबर का सवाल जो होगा इसका सोल्यूशन कैसे करके करेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन थीटा, मतलब 1, ठीक, प्लस में साइन थीटा की जगह पे क्या आएगा, साइन थीटा के साथ हम लोग का आ रहा है क्या, रूट 7 बट्टे, सॉरी, साइन थीटा का 8/113। फिर क्या हो रहा है, 1 माइनस 8/, रूट अंदर 113। उसके बाद क्या आएगा, 1 प्लस कॉस थीटा, कॉस थीटा कितना आ रहा है, रूट 7/, रूट अंदर 113, सॉरी, 1 माइनस 7/, रूट अंदर 113। अब यहाँ से बात की जाए तो यहाँ पे बोले तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा, यहाँ भी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग जाएगा। यहाँ से सॉल्यूशन करें तो क्या होगा, ऊपर में करें तो 1 का स्क्वायर माइनस 8/, रूट अंदर 113 का स्क्वायर हो जाएगा, और बट्टे में हो जाएगा 1 का स्क्वायर, सेम यहाँ भी 60/, रूट अंदर 113 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सॉल्यूशन जो है हम लोग नीचे कर लेते हैं, क्या होगा, 1 माइनस 64/, कितना, 113। नीचे वाला करेंगे तो 1 माइनस कितना होगा, 7 का स्क्वायर 49, रूट से निकल जाएगा 113 हो जाएगा। इसका करेंगे तो 113 माइनस का 64,
113 माइनस का 64 अपॉन का 113, टोटल का बटन बोले फिर 113 माइनस का 49 अपॉन का 113, यहाँ से 113 113 कट जाएगा। ठीक, यहाँ से बात करें तो कितना बचेगा, 13 में से 4 गया 9, 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 6 गया 4, 49। और इधर की बात करें तो इधर कितना हो जाएगा, तो 13 में से 9 गया, कितना हो गया, 13 में से 9 गया 4, यहाँ बच गया कितना 10, 10 में से 4 गया 64। तो हम लोग का आंसर जो आने वाला है वो कितना है, 49/64। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन इसी में, दूसरा नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या कॉट स्क्वायर थीटा चाहिए, हम लोग के पास कॉट थीटा का वैल्यू दे रखा है, वो है कितना 7/8। तो इसका स्क्वायर चाहिए हम लोग के पास, तो इसका स्क्वायर लगा देते कितना होगा 49/64। दोनों के आंसर जो होगा कितना होगा, सेम आएगा। ठीक, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ, ये वाला क्वेश्चन 8 नंबर का, इसका सॉल्यूशन करते हैं। इसको मिटा देते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ हम लोग के पास, 3 टाइम कॉट ए जो है ना 4 के बराबर है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो है वो बराबर होगा कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का। ये सवाल भी लगभग सिमिलर ही है पहले के जैसा। तो क्या है सॉल्यूशन इसका, कहाँ से होगा, सबसे पहले हम लोग के पास दिया क्या है, वो दे रखा है 3 कॉट ए इक्वल में हम लोग का 4 है। यहाँ से हम लोग कॉट ए का बात करें वो कितना होगा 4 अपॉन का 3 होगा। अब कॉट किसका अनुपात होता है ये बात हम लोग को बहुत पता है पहले से, अभी तुरंत मतलब शुरुआती तौर में पहले हम लोग यही पे अनुपात पे ही डिस्कस किए थे, और वो आता है b/p। अगर b का बात करें तो 4 के, और p का बात करें तो 3 के। यहाँ से अगर एच स्क्वायर निकालना चाहे तो रूट अंदर 4 के का स्क्वायर प्लस 3 के का स्क्वायर, कितना होगा रूट अंदर 16 के स्क्वायर प्लस में 9 के स्क्वायर, कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़े तो कितना होगा 25 के, 25 के स्क्वायर रूट अंदर, तो कितना आएगा 5 के। यहाँ से हम लोग के पास एच भी पता चल गया। ठीक, अब क्या चाहिए हम लोग के पास, तो हम लोग के पास क्या है टेन है, सॉरी कॉट है, तो हम लोग को टेन तो चाहिए नहीं, उसका विक्रम कर लेंगे तो हम लोग को टेन मिल जाएगा। हम लोग को चाहिए क्या कॉस ऑफ साइन। तो सबसे पहले हम लोग कॉस के बारे में देखते हैं, कॉस ए कितना होता है, कॉस ए कितना होगा, तो कॉस किसका अनुपात बोलता है b/h का। b कितना हम लोग के पास 4 के, और h कितना हम लोग के पास 5 के, कटा 4/, कितना है 5, कॉस पता चल गया। अब हम लोग को साइन भी पता चल जाएगा, साइन ए भी कब यहाँ पे चाहिए होता है, तो साइन का वैल्यू कितना होगा, वो होगा p/h। तो p कितना है, p हम लोग का 3 के, h कितना है 5 के, एक एक कटेगा बचेगा कितना 3/5। ठीक, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले इस सवाल में क्या करते हैं एलएचएस साइड लेकर के देखते हैं हम लोग का वैल्यू कितना आता है। एलएचएस साइड कितना होगा, वो है कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन का 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक, जांच करके दिखाना क्या दोनों इक्वल आ रहा है, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, सबसे पहले हम लोग टेन निकाल लेते कितना होगा, टेन ए की बात करें वो कितना होगा, कॉट ए इतना है तो टेन कितना हो जाएगा 3/4। तो 3/4 है, क्या कर सकते हैं यहाँ पे रखेंगे 1 माइनस 3/, का कितना 4 का स्क्वायर, ठीक बट्टे में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। अगर यहाँ से करेंगे तो कितना होगा 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 1 माइनस 9/16। ठीक, यहाँ से करेंगे तो कितना 1 प्लस 9/16। ठीक, यहाँ से करें तो 16 में से 9 चल जाएगा, कितना हो जाएगा 16 में से 9 गया तो हम लोग का कितना बचने वाला है, 16 में से 9 गया तो 7 बच रहा है, 7/16। और नीचे में बात करें तो 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 16 में हम लोग 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हम लोग का 25 हो रहा, 25 बटे कितना 16, तो 16 16 कट जाएगा, आंसर कितना आएगा 7/25। अगर हम लोग एलएचएस साइड को मतलब इसको सॉल्व करते तो कितना आ रहा है हम लोग को 7/25। अब इस साइड करके देखते कॉस ए का वैल्यू कितना है हम लोग के पास, तो कॉस ए का वैल्यू हम लोग निकाल लिए, कॉस ए का वैल्यू 4/5, मतलब 4/5 का स्क्वायर करना है, ठीक माइनस करना है साइन स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर कितना है ये आरएचएस साइड हम लोग कर रहे हैं।
RHS साइड कर रहे हैं। तो साइन ए, साइन का वैल्यू कितना है 3/5, 3/5 का स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक, इसका कितना होगा 16/25 माइनस का 9/25 घटेगा कितना 16, 16 माइनस का 9/25 कितना हो गया 7/25। हम लोग का जो LHS आया था 7/25 और RHS जो आया वो भी बराबर है, मतलब ये जांच ये तो सही है। LHS बराबर क्या है RHS है। तो यहाँ तक हम लोग 8 नंबर का क्वेश्चन को देखे। उसके बाद जो है 9 नंबर का क्वेश्चन है, पहले के क्वेश्चन से सिमिलर है, tan के फॉर्म में दिया हुआ अनुपात, तो उसके बाद अर्ध त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा तो वहां से इजी निकालना। उसके बाद हम लोग 9 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन 10 नंबर का देखते हैं इस चैप्टर का। तो हम लोग 9th नंबर का क्वेश्चन छोड़ दिए जो कि पहले से कनेक्टेड था वो बन जाता। हम लोग 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। त्रिभुज PQR में जिसमें कोण जो Q है समकोण है और PR प्लस QR जो है ना 25 सेंटीमीटर और PQ 5 सेंटीमीटर, तो sin P cos P और tan P का मान चाहिए। तो सबसे पहले जो है ना हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं PQR, PQR और हम लोग का Q 90 डिग्री है। ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो इसके बाद हम लोग को क्या दिया हुआ PR, PR ये भुजा का माप और QR ये भुजा का माप, दोनों मिल करके कितना 25 सेंटीमीटर। बात की जाए PR प्लस QR बराबर कितना है 25 सेंटीमीटर। यहाँ से कोई एक भुजा निकालना चाहे तो क्या निकल जाएगा, तो मान लेते हैं यहाँ से QR निकाल रहे हैं, तो QR हम लोग का कितना आएगा 25 सेंटीमीटर माइनस का PR। ठीक, ऐसा होगा क्या। ठीक, और एक भुजा हम लोग का दे रखा है क्या PQ 5 सेंटीमीटर, ये जो है ना 5 सेंटीमीटर, PQ कितना हम लोग का 5 सेंटीमीटर, PQ दे रखा है। उसके बाद tan P, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सारा भुजा निकालते हैं। ये 5 है, ये दोनों भुजा कितना होगा ये 3 निकालते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज में क्या होगा PR का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा, PR का स्क्वायर हम लोग यहाँ क्या कर सकते हैं PR का वैल्यू लिख लेते हैं, क्योंकि PR का स्क्वायर हो रहा है ना, यहाँ से PR का वैल्यू लिख लेते हैं। PR का वैल्यू हम लोग का कितना आएगा, वो आएगा 25 सेंटीमीटर माइनस का QR। ठीक, अब जो है PR का वैल्यू हम लोग को मिल रहा है। ठीक, PR का स्क्वायर, उसके बाद क्या होगा PQ का स्क्वायर, इसका वैल्यू हम लोग को दे रखा है QR का स्क्वायर। तो हम लोग क्या कर सकते हैं PR कितना दिया है 25 सेंटीमीटर माइनस का QR, तो 25 माइनस का QR का होल स्क्वायर। ठीक, PQ 5 का स्क्वायर प्लस QR, QR का बात करें तो QR हम लोग के पास अभी नहीं दे रखा, तो QR की जगह QR का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 25 का इसको A माइनस B पे तोड़े तो क्या होगा A का स्क्वायर 625 माइनस 2 होता है तो 25 दूना कितना हो गया 50 QR और प्लस हो गया क्या QR का स्क्वायर, सामने कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 प्लस में QR स्क्वायर। अब यहाँ से QR स्क्वायर ये दोनों तो कट जाएगा, दोनों प्लस में अगर उस साइड ले जाते तो माइनस में घट जाता, जीरो हो जाता। ठीक, यहाँ से क्या होगा 625 है, ये 25 को इस साइड लाएंगे 625 माइनस का 25 सामने में 50 QR। ठीक, इसको घटाएंगे तो क्या होगा 25 घट जाएगा तो क्या होगा 600 आ जाएगा, 600 सामने में क्या होगा 50 QR, जीरो जीरो कट रहा है, 5 से कटेंगे तो 12 बार में कट रहा है, तो QR हम लोग का जो आएगा ना 12 आएगा। मतलब QR का वैल्यू अगर 12 है, मतलब ये जो है हम लोग का 12 है, तो ये दोनों का योग 25 था, तो ये कितना होगा 13 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर निकल गया और ये 13 सेंटीमीटर। अगर ये भुजा का माप आ गया तो हम लोग का सारा चीज निकालना इजी है। अब क्या चाहिए हम लोग का सबसे पहले साइन P, साइन P कितना आएगा, साइन P क्या बोलते हैं हम लोग का साइन P इस अकॉर्डिंग चलेंगे तो ये लंब और ये क्या होगा H, तो इसका अनुपात 12 बटे कितना आएगा 13, एक मिल गया। अब हम लोग को दूसरा चाहिए cos P, cos P हम लोग का क्या होता है वो बोलता है क्या B और H का अनुपात B कितना है इसके अकॉर्डिंग P के अकॉर्डिंग, तो B कितना है 5 बट्टे कितना 13, ये हो गया। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए एक और चाहिए tan P, tan P क्या बोलेगा हम लोग को tan क्या बोलेगा ये लंब होगा और ये आधार होगा, लंब और आधार का अनुपात तो कितना होगा 12/5। ये हो गया 8 नंबर तक का सवाल हम लोग का, सॉरी 10 नंबर का। इसके बाद 11 नंबर में ना हम लोग को सत्य और असत्य को सूचित करना है, मतलब कौन सत्य है कौन असत्य है, तो वो सवाल देखते हैं, पढ़ पढ़ के बता रहे हैं कौन सा सत्य होगा कौन सा असत्य होगा। सबसे पहले जो है ना आप लोग को बताना
tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। ठीक, ये बात बोल रहा है क्यों? tan a का मान जो है ना किसी भी एंगल के लिए 1 से क्या होता है? कम होता है। ये बात सही है क्या? tan a का मान 1 से कम कब हो सकता है? जब आपका क्या हो? p छोटा हो किससे? b से। क्या ये बात होना अनिवार्य है कि b छोटा होगा, b बड़ा होगा? कुछ भी हो सकता है, लंब और आधार में कोई भी बड़ा हो सकता है। इससे क्या मतलब है? ये बात जो होगा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा हम लोग। पहला नंबर जो होगा रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ, कौन ए के किसी मान के लिए sec a जो है sec a 12/5 होगा क्या? sec a होता क्या है? sec की बात करें तो हम लोग क्या होता है? h बट्टा b का अनुपात देखते हैं, यही ना? तो h का बात कीजिए तो 12 और b का मान क्या है? छोटा है। h की जगह हम सही में h जो होता है लंब होता है, सॉरी हिपोटेनस होता है, और सबसे बड़ा भुजा होता है, 20 हो होता है, आधार होता है, ये मतलब लंब सॉरी कर्ण से तो छोटा भुजा आएगा, तो ये भी क्या है? सत्य है। ये क्या हो जाएगा हम लोग को? सत्य हो जाएगा। सही बात है, किसी एंगल के लिए पॉसिबल है। ठीक, अगला क्या है? कॉस ए कोण ए के कोसेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या कोसेंट जो है, कोसेंट किसका है? कॉस का जो होता है ना, हम लोग को पता है कॉस का क्या होता है? कोसाइन होता है। और जो होता है कोसेंट, ये जो होता है ना कॉसेक के लिए होता है, तो ये बात भी रॉन्ग है। ठीक, ये जो क्या हुआ है ये गलत है, कॉस के लिए नहीं है, ये कोसेक के लिए दिया हुआ है। ठीक, अगला कॉट ए और कॉट और ए के गुणनफल होता है। क्या ऐसा होता है क्या हम लोग का? कॉट ए जो होता है कॉट और ये दोनों बीच में गुना होता है। इससे पहले बताते हैं ये क्या बता रहा है? लंब और आधार को सूचित कर रहा है, तो यहाँ पे ये जो होता है मल्टीप्लाई में नहीं होता, ये बात भी क्या है? गलत। ठीक, और एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग के पास, किसी भी कोण थीटा के लिए क्या साइन थीटा बराबर 4/3 पॉसिबल है? साइन थीटा की बात कर रहे हैं हम लोग। साइन थीटा चलिए याद रखते हैं, साइन थीटा क्या है? 4/3 है, ये पॉसिबल है क्या? साइन थीटा क्या होता है? p/h। अगर यहाँ पे कंपेयर करें तो ऊपर में ज्यादा और नीचे में क्या आ रहा है? कम आ रहा है, तो ये कभी नहीं हो सकता कि s से क्या हो? p ज्यादा हो, ये पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कर्ण जो होगा हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा। यहाँ पे कर्ण को क्या दे रखा है? छोटा देकर, ये क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ तक का क्लास आप लोग को समझ में आया होगा। जस्ट इससे आगे हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात है 8.3 में, सॉरी 8.2 में आप लोग को जो है ना त्रिकोणमितीय अनुपात से क्वेश्चन पूछा हुआ। अब जो है ना हम लोग 8.2 में जो थ्योरीज है ना, मतलब एंगल का मान चाहिए, तो हम लोग एंगल का मान जो निकालते हैं वो कौन सा एंगल के लिए निकालते हैं? लाइट चल रही है, है क्या? दिख रहा? सबसे पहले एंगल के लिए हम लोग जो निकालते हैं वो 0 डिग्री के लिए निकालते हैं, 30 के लिए निकालते हैं, 45 के लिए, 60 के लिए वैल्यू निकालते हैं, और उसके बाद हम लोग 90 के लिए निकालते हैं। ये सारा वैल्यू को हम एक बार जो है ना बोर्ड पे लिख देते हैं, ये वैल्यू कौन किसका कितना होता है। ठीक, और इसका ना इस वीडियो में एक लिंक दे देंगे जिसमें ना ये वैल्यू निकाल के दिखाया होगा कि कैसे करके निकलता है, कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का मान कितना, मतलब सारा चीज को कैलकुलेशन ज्योमेट्रिक सहायता से क्या हुआ सॉल्व किया, तो वहां से आप लोग जाके देख सकते हैं। इसका वैल्यू को हम लोग करते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं? ऊपर में एंगल लिख देते हैं, थीटा का मान लिख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कितना के लिए? तो 0 डिग्री के लिए। उसके बाद हम लोग का कितना? 30 के लिए। उसके बाद हम लोग को कितना चाहिए? सॉरी 45 के लिए। उसके बाद हम लोग कितना के लिए निकालते हैं? 60 डिग्री के लिए। उसके बाद कितना के लिए? 90 डिग्री के लिए। और हम लोग को सबसे पहले किसका निकालते हैं? साइन थीटा। उसके बाद क्या चाहिए हम लोग को? कॉस थीटा। उसके बाद हम लोग को क्या चाहिए? टेन थीटा। अगर आप ये तीनों का वैल्यू भी याद रखते हो ना, तो बाकी जो है इसका व्युत्क्रम है तो उसका वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं।
ये तीनों का वैल्यू कम से कम याद रखना। और बाकी जो है यहाँ पे जो है किस तरीका से निकला ये मैटर नहीं करता, अगर देखना है तो वो वीडियो का लिंक रहेगा, वहां से देख लीजिएगा कैसे निकलता है। बट यहाँ पे हम लोग को ना डायरेक्ट वैल्यू रखना है, याद ही रखना होगा। यहाँ पे कैसे करके आया तो वो तो समझ सकते हैं कि कोई पूछा तो उसको निकाल के दे सकते हैं, बट यहाँ पे सवाल जब हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट वैल्यू याद रखना होगा और डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, वहां निकाल के नहीं दे सकते। बट इसका लिंक रहेगा, वहां से आप देख सकते हैं फुल डिटेल में इसको कैसे निकाला गया। सबसे पहले साइन जीरो का मान ना जीरो होता, साइन 30 का मान की बात करें 1/2 होता, 45 की बात करें 1/√2 होता, 60 की बात करें √3/2 होता, और 90 की बात करें तो 1 होता है। कॉस जीरो का मान 1 होता, 30 का √3/2 होता, 45 का 1/√3। ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्या पूछ देता है कि किस एंगल पे साइन और कॉस का मान बराबर होता है 45 डिग्री, ये ऑब्जेक्टिव पूछा होगा उससे। ये कितना होगा 1/2 60 के लिए, और इसका कितना 90 के लिए 0 हो जाएगा। अब tan के बारे में एक बात और पता होना चाहिए, tan जो होता है ना साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात भी होता है tan थीटा। कैसे करके देखे क्या, जैसे करके देखते हैं, साइन को हम लोग लिखते हैं p/h, अगर बात की जाए कॉस को, इसको लिखते हैं b/h, h कट रहा है तो कितना आ रहा है p/b, तो ये p/b को हम लोग क्या बोल देते हैं tan थीटा। tan थीटा निकालना हो तो साइन थीटा और कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा निकालना हो तो वो क्या बोल सकते हैं कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा, ये दोनों का अनुपात। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। क्या साइन थीटा कॉस थीटा के डिवाइड करने से क्या होगा, मतलब साइन 0 डिग्री और कॉस 0 डिग्री डिवाइड करेंगे क्या tan थीटा आएगा। अगर जीरो में आप 1 से भाग दोगे, जीरो में किसी भी नंबर से भाग दोगे तो कितना बार में लगने वाला है 0 बार में, सही है क्या। तो tan जीरो भी क्या हो जाएगा 0। 30 की बात करें, यहाँ से दो दो कट जाएगा, कितना आएगा भाग देने के बाद हम लोग को, वो आने वाला कितना है 1/√3, मतलब tan 30 का मान जो है 1/√3। 45 का बात करें वो कितना होता है 45 के लिए, क्योंकि 1/√2 है, दोनों बराबर है, यहाँ से भाग दे दो दो कट जाएगा तो कितना आएगा √3। ठीक, और यहाँ पे भागते एक में अगर आप जीरो से भागते रहे, ठीक, एक में आप जीरो से अगर भाग दोगे कितना बार में लगा, 9 बार में लगा है, तब भी जीरो, 8 बार में लगा है तब भी आपका क्या आ रहा है 0 0 आ रहा है, मतलब कभी एक बच ही रहा, कभी कट ही नहीं हो। तो ये नंबर जो है ना बहुत बड़ा नंबर होता है इन्फिनिटी, जिसके आप कुछ कह ही नहीं सकते, बहुत बड़ा नंबर होता है। तो ये क्या होगा, इसका जो होगा इन्फिनिटी, और हम लोग का बुक में इसको क्या बोल रखे हम लोग अपरिभाषित। तो ये मान जो है हम लोग का अपरिभाषित है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो भी वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारा निकाल सकते हैं। अगर साइन का पता है तो कोसैक क्या कर सकते हैं, उसका व्युत्क्रम कर देंगे। मतलब हम लोग को मान लेते हैं कि हम लोग को चाहिए क्या कोसैक, सॉरी कोसैक 30 डिग्री का वैल्यू चाहिए। हम लोग पता है कोसैक और साइन जो है एक दूसरे का क्या होता है व्युत्क्रम, 30 डिग्री की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्या होगा 1/sin 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान हम लोग को पता है कितना 1/√2 होता है, मतलब 1/2 ये पलट भी जाएगा, 2 आ जाएगा, मतलब पलट देना। ठीक, तो ऐसे करके अगर ये तीनों पता है तो हम लोग क्या साइन का उल्टा क्या होता है कोसैक, इसका सारा वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस क्या होता है कॉस सैक होता है, उसके बाद ये tan का क्या होता है कॉट होता है, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम है। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं सारा निकाल सकते हैं। तो हम लोग जो है 8.2 का आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 8.2 का जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको लेते हैं, और जो इजी क्वेश्चन होगा ना उसको आप लोग बना के कमेंट कीजिएगा आंसर। अगर नहीं भी बना तो फिर कमेंट कर दीजिए ये क्वेश्चन नहीं बना, फिर उसको हम लोग सॉल्यूशन करके डाल देंगे। ठीक, तो सबसे पहले 8.2 का हम लोग क्वेश्चन लिखते हैं, थोड़ा देर के लिए वीडियो पॉज करते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं। तो ये वीडियो में हम लोग 8.1 पूरा कंप्लीट देखें। अभी क्या हो रहा है यहाँ पे साइड में जो होता है ना हम लोग के पास रूम जो है ना बंद रूम नहीं है, तो यहाँ पे वीडियो बनाने में इशू हो रहा है, तो आवाज आ रहा है बाहरी, इसीलिए हम लोग जो है ना नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं इसका वन शॉट का अगला पार्ट। तो इस वीडियो को यहाँ तक आप लोग को अपलोड किया हुआ मिल जाएगा, और नेक्स्ट पार्ट जो है ना उसमें जो है ना इसमें ऐड कर दिया जाएगा। अगला पार्ट में जो है ना हम लोग 8.2 का सोल्यूशन करेंगे। इस पार्ट में यहाँ तक जितना समझ में आया और बेसिक से उठाए थे त्रिकोणमिति, मान ले किसी को नहीं पता तो वो भी इस वीडियो देख करके पढ़ सकते हैं, जो कभी पढ़ा भी नहीं है तो उसको भी समझ में आ जाएगा। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा देख करके, और सारा समझाने का तरीका कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो में यहाँ तक ही, नेक्स्ट पार्ट इसका आ जाएगा। थैंक यू सो मच।